प्यारे भाइयों और बहनों, दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीजीएल। आज सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर हमने ये समझाया हुआ है आपको कि कैसे बिना पेन और पेपर के मुंह में ही आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये है बिजनेसमैन की तरह कैलकुलेशन। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बिजनेसमैन की तरह हिसाब कीजिए, आपको मैथ में बहुत आसानी पड़ेगा। ओके, बहुत आसान से आप मैथ को निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट एट फिंगर टिप्स विदाउट पेन एंड पेपर। तो आप देखिए आगे कि विदाउट पेन एंड पेपर के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेशन किए हैं। ओके, तो आप आगे देखते जाइए। तो चलिए, तो जो सेशन है, सेशन शुरू करने से पहले हमारा एक जो मंत्र रहता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिर से, और एक बार दोहराना चाहता हूँ कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये आपका ज़िंदगी का मंत्र है। ये इसको आप सुबह शाम याद कीजिए, सुबह शाम याद कीजिए, ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसमें नुकसान कुछ नहीं है। आई कैन डू इट, आई डू इट, इसमें अगर कोई नुकसान है तो बताइए आप, सर इसमें हमारा नुकसान है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं, इसमें आपका ज़िंदगी में बढ़ोतरी होगा। जितने बड़े बड़े मोटिवेटर है, फेसबुक में आप देख रहे हो, यूट्यूब में आप देख रहे हो, वो लोग पहली बात ये कहता है दोस्तों, आप अपने खुद के ऊपर बिलीव रखिए, आप खुद को बिलीव करना सीखें। खुद को बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, तभी आपका खुद के ऊपर विश्वास जाता ना, ये दो सेंटेंस का काम है। और उसके साथ आप 100% डेडिकेशन दीजिए। ओके, डेडिकेशन दीजिए और 100% कंसंट्रेशन दीजिए। ये दो चीज़ मैं आपसे मांगूंगा। ओके, तो आप ज़िंदगी में सफल होंगे ही होंगे। इसमें कोई मैंने सेकंड थॉट नहीं है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। आप देखिए सोनू शर्मा साहब, आप देखिए ये अपना संदीप माहेश्वरी साहब, ये लोग पहली चीज़ कहता है दोस्त, आप अपने आप से विश्वास रखिए। बिलीव योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, बिलीव योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। दोस्तों, फर्स्ट यू हैव टू बिलीव। चलिए, इस बात के साथ पहला क्वेश्चन कैसे हम करते हैं। तो आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, उस मुद्दा पे हम जा नहीं रहे। वहाँ पर आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 अगर बैठाएंगे तो आपको कैलकुलेशन मतलब मैनुअली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं हम, बिजनेसमैन कैसे हिसाब करता है। ये हो गया 12,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट। ये है अगर टोटल अमाउंट जो रिटर्न किया है, तो इसमें इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, मुँह में निकल सकते हैं आप, 3,600 रुपया। 12,000 रुपये निकल दिया तो 3,600 रुपये बचे। ओके, ये 3,600 रुपये फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, जो आप मुँह में निकाल सकते हैं। ओके, 3,600 रुपया हो गया। ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। अभी देखिए 12,000 रुपया 6% के हिसाब से कितना होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर शॉर्टकट बताता हूँ। ये है 100 रुपये का बनता है 6 रुपया। 12,000 रुपये का कितना बनेगा, 6 गुना 12,000 डिवाइडेड बाई 100। अभी देखिए ये तो नॉर्मल हिसाब जो हम करते आए हैं बचपन से। तो अभी यहाँ पर बिजनेसमैन कैसा हिसाब लगाते हैं, ये 100 रुपये का कितना गुना है 12,000 रुपया, 120 गुना। ओके, 120 गुना होगा तो 12,000 रुपये बनेगा। तो ये भी 120 गुना ही बनेगा। अल्टीमेटली देखिए आखिर में वही बन रहा है, ये 2 जीरो निकल गए, ये 2 जीरो निकल गया। ओके, तो आखिर में कितना बचा, 6 इंटू 12 मतलब 120। तो कितना हो गया, 6 12 72, 720 रुपीज़। तो ये सालाना का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है सालाना, और टोटल इंटरेस्ट इतना हो गया। तो इसे इतना ये इसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, मतलब 3600 डिवाइडेड बाई 720। अब इसे 5 से कटोगे तभी ये बन जाएगा। ओके, तभी ये बन जाएगा, 5 से कटोगे तभी ये बनेगा। सालाना की इंटरेस्ट अगर इतना है तो टोटल इंटरेस्ट इतना बनने के लिए कितना बनेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हमने कैसे करते हैं कि ये जो दो आइटम है, एक है टोटल अमाउंट, एक है प्रिंसिपल अमाउंट, इसे माइनस करेगा तो ऑटोमेटिकली 3,600 बनेगा। ओके, और इस बैच के दौर पर 12,000 रुपये का यहाँ पर कितना बनेगा, 720 रुपये बनेगा। हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे बैठाते हैं मनी मन में, और यहाँ पे गुना करके यहाँ पे बैठाते हैं। तो उसके बाद ये जो 720 रुपये है, इसके नीचे बैठा के भाग देते हैं। तो इसके नीचे बैठा के हमें बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पे आपको हमारे को 3600 रुपये मिल गया और 720 रुपये मिल गया, तो इसे 5 गुना करेगा तभी 3600 रुपये आएगा। ये सीधा सा फंडा है। ये क्या है, शायद आपको खटका लग रहा होगा,
ठीक है। तो आप नए नए होंगे इसलिए खटका लग रहा होगा, लेकिन ये करते करते आपको भी ये अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दोस्तों, और मेहनत रंग लाएगी, मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, मेहनत रंग लाएगी। आप इस बात को कभी भूलिए मत, मेहनत रंग लाएगी, इस बात को कभी भूलिए मत। मेहनत करोगे तो रंग लाएगा ज़िंदगी में, रंग होगा ज़िंदगी में, रंग होगा। मेहनत करोगे तो रंग होगा दोस्तों, ठीक है। समझ गए ये मैथ, पहला वाला क्वेश्चन। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 5 साल उसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजदीप इन्वेस्ट ₹8,000 at some rate of interest, okay, being simple interest, the money doubles in 5 years। यहाँ पर इसका ट्विस्ट है, मनी डबल्स इन 5 years। मुकेश सीज दिस इन्वेस्ट ₹6,250 for 3 years at सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाउ मच इंटरेस्ट डज मुकेश गेट्स। मतलब मुकेश का इंटरेस्ट कितना है वो हमें निकालना है, मुकेश का इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए डबल बोल रहे हैं, बिकम्स डबल। मतलब मैं आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन करके बताता हूँ। 8,000 रुपया, तो ये हो गया डबल, तो कितना हो गया 8,000 गुण 2 इजिकल टू 16,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 8,000, तो माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा 8,000। मतलब 8,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा, 8,000 वही मैं कहा 8,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 1 लाख है, 10 लाख है, यहाँ पर 1 करोड़ है, वो डबल हो गया, तो 100 रुपया भी 100 रुपया ही बनेगा। तो इसका एक ट्विस्ट आप याद रखिएगा कि अगर कोई अमाउंट डबल हो रहा है किसी भी साल में, तो 100 रुपया भी उसका डबल ही होगा। मतलब 100 रुपये में 100 रुपये बनेगा। 8,000 रुपये में 8,000 रुपये बनता है, 10,000 रुपये 10,000 रुपये बनता है, 20,000 में 20,000 बनता है, 10 लाख में 10 लाख बनता है, मतलब 100 रुपये में 100 रुपये बनता है। तो ये है 5 साल में कितना बना 100 रुपये बना। तो 1 साल में कितना बना 20 रुपये बना। मतलब ब्याज कितना है 20%। ये मुंह में निकल गया, क्योंकि यहाँ जो ट्विस्ट है, ये जो ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट को हमने पकड़ लिया है। ओके, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 8,000 रुपये का 8,000 रुपये बनता है, तो 10,000 रुपये 10,000, 20,000 रुपये 20,000, 100 रुपये का 100 रुपये बनेगा। समझ गए। तो ये है 5 साल का, तो 5 साल का 100 रुपये बनता है, तो 1 साल का कितना बनेगा 20 रुपये। ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी मुकेश क्या किया, वही दर पर बोल सेम रेट, यहाँ पे बोल रहा है सेम रेट। तो 3 साल में कितना बनेगा, 1 साल का अगर 20 रुपया है तो 3 साल का कितना 60 रुपया। तभी देखिए 100 रुपये का कितना बनता है 60 रुपये बनता है। तो 6,250 रुपीज़ में कितना बनेगा, वही गुना करना है हमारा बचपन वाला, डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। अल्टीमेटली रहा क्या कितना, ओ 625 इंटू 6। तो ये आपको यहाँ तक गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद 6 6 36, 6 से कितना हो गया 36 हो गया। ओके, 36 के आजू बाजू में देखिए, 3600 के आजू बाजू में 3750 रुपया है। अभी देखिए, और अगर ट्विस्ट निकालना है तो क्या होगा, ये 6 से 25 को गुना करोगे, 6 से 25 को गुना करोगे तो 6 25 कितना होता है 150 होता है। तो मैंने 6 6 3600 बोला और उसके साथ कितना 150 रुपया बोला, तो कितना हो गया 3750 रुपया हो गया। बिजनेसमैन ऐसे हिसाब करता है। तो आप बिजनेसमैन की तरह अगर हिसाब करने लगे तो आपका मैथ कैलकुलेशन में गलत हो ही नहीं सकते, बिकॉज बिजनेसमैन कभी गलत हिसाब कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता है, बिकॉज उसका घाटा पड़ेगा बिजनेस में, और घाटा कोई चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। शायद किसी दिन किसी एक अगर गलती हो जाता है आदमी से, वो बहुत रेयर केस होगा। तो आप अगर बिजनेसमैन की तरह हिसाब करोगे तो कैलकुलेशन में आपका गलत होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। 99.99% सही होने का संभावना है, 99.99%। बिजनेसमैन इसीलिए ऐसा हिसाब करता है कि उसके
हिसाब सही हो, आप अगर किसी मुदी वाला दुकान में जाए, सब्जी वाला दुकान में जाए, 2-4 आइटम लेंगे तो आप देखो पेन और पेपर पकड़ता ही नहीं है, वो मनी मनी में हिसाब करके बोल देता है भाई आपका 50 रुपये हो, 60 रुपये हुआ है। ओके, तो बिजनेसमैन कभी घाटा नहीं करता है उसके हिसाब में, तो आप बिजनेसमैन की तरह हिसाब करें, मैं जैसे बताया उसके हिसाब से आप हिसाब करोगे तो आपका मैथ में नेगेटिव मार्किंग आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है दोस्तों। ओके, चलिए इस बात के साथ देखिए 3750 उसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। Okay, the simple interest on a certain sum of money at the rate of 5% per annum for 8 years is rupees 840. At what rate of interest? At what rate of interest the same amount of interest can be received on the same sum after 5 years? यहाँ पे 5 years का हिसाब पूछ रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, देखिए कैसे हिसाब करते हैं। आई = PRTI/100 वो तो निकल गया हमारे लाइफ से। तो अभी यहाँ पर पकड़ना है कि 8 साल का इंटरेस्ट कितना है, 840 रुपया। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे आप अगर भाग देंगे तो ऑटोमेटिक भाग हो जाएगा, कितना होगा 105 रुपया हो गया। यहाँ पर लिखने का जगह नहीं है, एक लिखने का जगह चाहिए, तो 105 रुपया हो गया। तो अभी 5% का ब्याज पे मैं आपको लिख के बताता हूँ थोड़ा, तभी समझ में, ये तो समझ में आया होगा कि 8 साल का इंटरेस्ट आपका 840 है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 8 एकम 8 और 5 8 40, 1 शून्य 20 में बढ़ जाएगा। तो मैं पूरा लिखा नहीं है भाग करने के लिए, ये छोटा मोटा भाग तो आपको आता ही होगा। ओके, इसीलिए मैंने पूरा लिखा नहीं। तो 1 साल का इंटरेस्ट इतना हो गया। अभी देखिए ब्याज कितना है, ब्याज कितना है, 5% का ब्याज है, मतलब 5 रुपये कितने रुपये में आता है, 100 रुपये में आता है। तो 105 रुपये कितने रुपये में आएगा। ओके, तो देखिए ये है बिजनेसमैन कैसे हिसाब करता है, ये है इसका 21 गुना, ये है इसका 21 गुना। तो इसको भी 21 गुना कर दो, इसको 21 × 100, तो कितना हो गया 2100 रुपये हो गया आपका प्रिंसिपल, 2100 रुपया हो गया आपका प्रिंसिपल। तो अभी प्रिंसिपल मिल गया आपको, और 5 साल के हिसाब से यहाँ पे आप 2 तरीके से जा सकते हैं। 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, वही इंटरेस्ट होगा इतना ही 840। 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, एक तो तरीका ऐसा है, इसको 5 साल का इंटरेस्ट पकड़ो, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 5 साल में इंटरेस्ट इतना होता है। 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा 168, हिसाब करके देखो, 5 से कटोगे तो 5 16 कितना 80 हो गया, और 4 रह गया 40, 5 8 कितना होगा 40 हो गया, तो 168 रुपये हो गया आपका 1 साल का इंटरेस्ट। तो ये 1 साल का इंटरेस्ट कितने रुपये में आता है, 2100 रुपये में आता है। तो 2100 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो है 168 डिवाइडेड बाई 2100 × 100। ये 0 कट गए, 0 कट गए, इससे कटोगे तो 8% का ब्याज है, ये है। ये तो एक तरीका है यहाँ से। दूसरी तरीका क्या है आपका, 2100 रुपये का इंटरेस्ट कितना है, 2100 रुपये का इंटरेस्ट कितना है 840। ओके, तो 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना होगा 840 × 100 डिवाइडेड बाई 2100। ये मनी मन में आप कर सकते हो, ठीक है। इससे कटोगे तो 4 हो जाएगा, 40 होगा, ये 0 रहेगा। ओके, तो ये कितना है, 5 साल का इंटरेस्ट है 40 रुपया, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, ये 100 रुपया तो ऑलरेडी निकल गया हमारा, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 8%। देखो ये जो कैलकुलेशन है आप मनी मन में कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ 8 साल का इंटरेस्ट हो गया इतना, तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया आपका 105 रुपया। तो 5% के ब्याज पे 105 रुपया जो आएगा वो 21 से गुना करोगे तभी 105 बनेगा, तो मतलब 2100 रुपया हो गया आपका। ये बिजनेसमैन का कैलकुलेशन है। तो अभी बिजनेसमैन क्या करेगा, इसको 5 साल का इंटरेस्ट इतना है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 2100 रुपये का इंटरेस्ट इतना बनता है, 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना बनता है। दूसरे तरीका ये है, तो 5 साल में कितना बनेगा 840 बनेगा, जैसे कि इधर बताया 5 साल में इतना बनेगा, 1 साल में कितना बनेगा। तो 2100 रुपये का इंटरेस्ट 168 रुपये है, तो 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना बनेगा। ओके, होप थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में आए। ओके, बिजनेसमैन का कैलकुलेशन। चलिए इसका आंसर हो गया 8%। नेक्स्ट वाला सम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि बता रहा है ये सम ऑफ मनी बिकम्स क्या 7/4 इन 6 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो यहाँ पर क्या है, आपका जो अमाउंट है वो है 7, आपका जो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कैपिटल वो है 4। यह है इसका ट्विस्ट। ओके, तो आई कितना बनेगा 3। तो देखिए साल कितना बोले 6 साल। अभी देखो मुँह में आपको कर सकते हैं, 6 साल का इंटरेस्ट कितना है 3, 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा 3/6 मतलब 1/2। अभी 4 हो गया आपका कैपिटल प्रिंसिपल अमाउंट, 4 में इंटरेस्ट कितना बनता है, 1 साल का 4 में इंटरेस्ट बनता है हाफ, तो 1 का इंटरेस्ट कितना बनता है 1/4 × 2। तो अभी 100 रुपये में हमें निकालना पड़ेगा, 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना बनेगा, इसको 100 से गुना करो, तो इसको 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा 12.5। तो इसमें देखो कहाँ पेन लगा, कहीं पेन लगा, कहीं नहीं पेन लगा। ये हो गया 7 और पी हो गया 4, तो आई हो गया 3, तो 6 साल का 3 बनता है, 1 साल का हाफ बनता है, 4 प्रिंसिपल का हाफ बनता है, तो 1 प्रिंसिपल का कितना बनता है, 100 प्रिंसिपल का कितना बनता है। सिंपल सा हिसाब है, एकदम सिंपल सा। ये पानी की तरह है, आप अगर इसको सोचोगे तो ये पानी की तरह है। ओके, आपको हिसाब करने के लिए पेन पेपर बहुत ही कम ज़रूरत पर, बहुत ही। ये हिसाब देखो कितना है, तो मैंने लिखा है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आपको मैं समझा रहा हूँ, ये तो आपको मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आप मुँह में करोगे, देखो करके देखो, और ये मोबाइल में टाइमर लगा के देखो कितना टाइम लगता है इसको। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या ये कैलकुलेशन आपको, मतलब मेहनत करोगे तभी ज़िंदगी में रंग लाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो 12.5% उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ए सम बिकम्स 3000 at the rate of 12%, okay, per annum simple interest. The same sum becomes 3300 at the rate of 15% per annum simple interest in the same duration. Find the sum and duration. ये बहुत इंटरेस्टिंग मैथ है। वो P = I, वैसे हिसाब हम जाएंगे नहीं, हम मुँह में निकाल लेंगे। देखो कैसे मुँह में निकाल लेते, मैं लिख के बताता हूँ आपको, इसमें तो आपको समझाना पड़ा इसलिए मुझे लिखना हो रहा है। 12% का कितना होता है टोटल, 12% का होता है 3000 रुपीज़। 15% का कितना होता है 3300 रुपीज़। ओके, तो 3% का कितना करेगा, माइनस करेगा तो 3% का कितना बनता है 300 रुपीज़। तो 1% का कितना बनता है 100 रुपया, 1% इक्वल टू, तो 12% इक्वल टू कितना बनेगा 1200 रुपया। तो देखो 12% में टोटल है 3000 रुपया, लेकिन 12% का जो इंटरेस्ट है उसमें टोटल बनता है 1200 रुपये। तो यहाँ पर हो गया ये अमाउंट, ये इज इक्वल टू कितना हो गया 3000। ये मनी मन में हिसाब चल रहा है। आई इज इक्वल टू कितना बन गया 1200 रुपया, तो पी इज इक्वल टू कितना बन गया 1800 रुपया। ये मनी मन में चल रहा है, ये हिसाब करके तो मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये हिसाब मनी मन में चलेगा। ओके, तो अभी ये है आपका 1800 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट। अभी देखिए जैसे कि कह रहा है 1% का अगर 100 रुपया बनता है तो 100% का कितना बनेगा, इतना बनेगा। तो हमारे को 1800% का निकालना है। ये प्रिंसिपल तो इतना है, प्रिंसिपल हो गया 1800 रुपये, तो 1800% से निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 100%, ये हो गया हमारा 1800%। ये 0 से ये 0 कट गया, तो 18 से 100 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5.55। लेकिन यहाँ पर 5.55 नहीं है, 5.5 ही आंसर है। तो आपका ये हो गया आपका आंसर। तो मैं कहता हूँ लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आप जहाँ पे प्रिंसिपल निकाल लिया, जहाँ पर प्रिंसिपल आपका आ गया और वो एक ही ऑप्शन में है, तो आप वहाँ पर कैलकुलेशन ख़त्म कीजिएगा। बिकॉज अदरवाइज ये जो कैलकुलेशन है ये इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। उस टाइम में आप ये दूसरा क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे, पढ़ के समझ लेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको कैसे आगे बढ़ना है उस पर। ओके, तो होप कि पहला 2 क्लास आपका थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, बट बिजनेसमैन का जो कैलकुलेशन है दोस्तों, आप अगर समझ गया तो कैलकुलेशन में आपके गलती नहीं होगी, मैथ में आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत कम आएगा।
तो इसके चलते हम इसी यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओके, आखिर जाते जाते देखिए उसका आंसर है 1800 और 5.5 ईयर्स। जाते जाते हम वही बात को आपको याद दिला जाए, ठीक है, सुबह शाम इसको जप कीजिएगा मंत्र की तरह, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दोस्तों ये आपको बहुत दूर पहुंचाएगा। मैं वही कहूँगा, बड़े बड़े जो मोटिवेटर है वो यही कह रहे हैं, आप खुद के ऊपर विश्वास लाइए। ओके, खुद के ऊपर विश्वास लाइए और उसके ऊपर आप काम कीजिए। मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, मेहनत रंग लाएगी आपके ज़िंदगी में। ये आप समझ लिया तो आपके ज़िंदगी में रंग आएगी ही आएगी। कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए उसके साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।